हर एक उद्यमी चाहता है कि अपना खुद का बिजनेस नेशनली भी हो और इंटरनेशनली भी हो। तो जब मैंने ये डेटा देखा कि क्या रियली हम लोग होम एंटरप्रेन्योर हो, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, कि हम लोग भारत देश से अलग देश में हमारे प्रोडक्ट को भेज सकते हैं क्या। तो इसलिए मैंने वो सब डेटा देखा और मुझे डेटा में ये पता चला कि भारत से अमेरिका देश में 6 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होता है। फिर उसके बाद दुबई में हम लोग मतलब यूएई इमिरेट्स कंट्री में 2 लाख करोड़ का टर्नओवर जो है वो हम लोग यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसी के साथ नीदरलैंड है, चाइना है, सिंगापुर है। मतलब चाइना में भी हम लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मतलब भारत से चाइना तक भी बिजनेस मिल रहा है। तो ये बिज़नेस किस तरह से मिल सकता है, और आपको भी लगता है कि आपका भी बिज़नेस एक्सपोर्ट्स के लिए क्वालिफाइड हो, एक्सपोर्ट्स के लिए आप आगे बढ़े, तो उसी के लिए ना एक आईएसी कोड लगता है। तो हम लोग जानते हैं कि इस सर्टिफिकेट्स का बेनिफिट्स क्या है, और इस बेनिफिट्स को ठीक तरह से हमें एक्सप्लेन करने के लिए आ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं अक्षय रानी जी, जो ऑलरेडी एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रेनिंग लेते हैं और बहुत सालों से हमारे ग्रुप से भी जुड़े हुए हैं। अक्षय जी नमस्ते। नमस्ते। लास्ट टाइम भी हम लोगों ने आपके साथ एक सेशन किया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में, लेकिन हम लोग इस वीडियो को पूरे गांव-गांव में भेजना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि शहर में रहने वाले लोग ही एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे आप बताइए ना कि अगर बहुत सारे उद्यमी की ये जो ड्रीम है कि हमारे खुद के बिजनेस एक्सपोर्ट होने चाहिए, अलग अलग कंट्रीज में प्रेजेंट हो, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ग्रेट। एक्चुअली आप बहुत अच्छा काम कर रही है कि ये इन्फॉर्मेशन अंदर गांव तक जाना ज़रूरी है। जी। आप देखना फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये देखेंगे कि आपने एक ज़िक्र किया कि चाइना को भी हम लोग बेचते हैं। हाँ, मतलब मुझे सरप्राइज लगा कि हम लोग मोस्ट ऑफ चाइना से मंगवाते हैं लोग, लेकिन चाइना एक्चुअली में आप भी भेज रहे हैं। यस, एक्चुअली ना कैसा है कि भगवान ने किसी भी कंट्री को पूरे पूरी मतलब स्टार्ट टू एंड चीज़ें नहीं दी हुई है। सॉल्यूशन। यस। सो हर मतलब जनरली मैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट बता दे रहे हैं वो बताता हूँ क्यों कि एक्सपोर्ट मतलब क्या कि अ, कोई भी चीजें जो होती है वो किसी किसी कंट्री में ज्यादा है, तो ओके। वो कंट्री वो चीजें अपने पास रख के जो बची हुई है वो जिन कंट्री के पास नहीं है वहां पे वो भेजा उनको जाता सप्लाई है। करते हैं। यस। तो चाइना में भी कोई चीजें हैं जो वहां पे नहीं बनती, उनको लेना ही पड़ता है। ओके। तो वैसी चीजें हम लोग चाइना भेजते हैं और चाइना में भी उसको प्रोसेस करके वापस उसको एक्सपोर्ट करता होता होगा। सो चाइना ऑल ओवर वर्ल्ड अपने प्रोडक्ट्स जाते हैं 10,000 के ऊपर प्रोडक्ट्स है, इतने प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं। और भारत का एक्सपोर्ट ओके। जो है 23-24 का 36 लाख करोड़ इतना है। हाँ, मैंने सो अभी वो सब और नंबर्स भी देखे तो स्कोप। मुझे बहुत यस। क्यूरियोसिटी लगी कि जानने कि एग्जैक्टली क्या करना पड़ेगा, आईसी कोड क्या है। यस, वही शुरुआत है एक्चुअली। आईसी आईसी कोड मतलब है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। कोड। और ओके। हर एक कंट्री का एक ट्रेड लाइसेंस होता है। वैसे आईसी कोड ये भारत का ट्रेड लाइसेंस है, जिसके सिवा हम लोग एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर आपको वही बेनिफिट भी है कि आपको एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करना है, तो हम्म। विदाउट आईसी हम एक्सपोर्ट या इंपोर्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। यस। और ये जो आईसी है हमें डीजीएफटी जो डिपार्टमेंट है, डायरेक्टरेट गवर्नमेंट जनरल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फॉरेन ट्रेड, यस। यस, जो कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं, वो हमें वो आईसी इशू किया जाता है, वो इशू करते हैं। ओके, सुपर। मतलब हर एक उद्यमी के पास आईसी कोड होना बहुत ज़रूरी है। जैसे यस। उद्यम सर्टिफिकेट है और वो अपना ड्रीम कंप्लीट करना चाहता है अलग अलग कंट्री में, तो उसको आईएससी कोड के थ्रू से आगे बढ़ने के लिए ये प्लेटफॉर्म मिल सकता है। यस। यस। तो आप मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, अ, तो आप भी आईसी ले सकते हैं। अभी सर्विस प्रोवाइडर मतलब एग्जैक्टली कौन से सर्विस प्रोवाइडर।
अभी सर जैसे कि हम लोग सबको पता होता है कि प्रोडक्ट एक्सपोर्ट या इंपोर्ट होते हैं, राइट? वैसे राइट। सर्विस देखिए इंपोर्ट या एक्सपोर्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई योगा टीचर है और हाँ। वो अपने योगा के जो आसन है वो अगर यूएस, कनाडा, जापान कहाँ पे भी वो अगर सिखाती है और उसके बदले मतलब वो सिखा यहाँ से रही है, हाँ। लेकिन वो जो सर्विस है वो ले रहे हैं बाहर के कंट्रीज वाले, और ओके। उसके बदले उनको अगर फॉरेन एक्सचेंज मिल रहा है तो दैट इज कंसिडर एज सर्विस एक्सपोर्ट। ओके, मतलब वो भी हम लोग उनके लिए भी आईसी कोड इम्पोर्टेंट है। यस फॉर यस एग्जांपल मैं अगर स्टॉक मार्केट का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चलाती हूँ यस और मुझे यस मेरे अलग अलग कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स के साथ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से उनको ट्रेनिंग देनी है, तो राइट मुझे भी वो लागू होता है आईसी कोड। यस। अगर वो आप आपके जो स्टूडेंट है वो फॉरेन में बैठे हैं हाँ। और वो आपको फॉरेन एक्सचेंज दे रहे हैं, जी। सो सो क्या होगा, बैंक आपको पूछेगी ये फॉरेन एक्सचेंज क्यों आए, हाँ। तो तभी आपको फिर उस आपका आईसी सर्टिफिकेट से क्लैरिफाई कर सकते हैं कि ओके। मैंने ये सर्विस एक्सपोर्ट की, उसके बदले मुझे ये पैसे आए हुए हैं। अगर ये तो आप ऐसे पता ही नहीं था सिखाते। अक्षय जी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी और मुझे लगता है कि जैसे हमारे पास सभी के पास उद्यम सर्टिफिकेट है, तो आईएससी कोड भी होना ज़रूरी है और वो बड़ा यस ड्रीम देखना ज़रूरी है। राइट राइट राइट, क्योंकि इवन अपने जो प्रोडक्ट्स है वो मतलब मैं जनरली बोलता हूँ कि अपने को पता ही नहीं होता कि अपने को पता ही नहीं है। एक्चुअली। बहुत सारे प्रोडक्ट मतलब लोगों को जरूरत है बाहर के कंट्री के, लेकिन हम लोग को ही पता नहीं कि हम लोग वहां जाना चाहिए। सो हम लोग जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स है वो अपने यहाँ पे कंफर्ट जोन में है, अगर वो बाहर एक्चुअली निकले तो उनके लिए भी प्रोडक्ट सेल कर अपॉर्चुनिटी सकते हैं बहुत ज़्यादा है। इंटरनेशनली। यस और ये आईएससी कोड इशू करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है? प्रोसेस कैसी जाती है? क्योंकि डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट इस वीडियो में हम लोग डिस्क्रिप्शन में तो देंगे, लेकिन प्रोसेस कैसी होती है और कितने दिन में ये आईसी कोड इशू हो सकता है? ओके, आई मतलब आप रियली सरप्राइज हो जाएंगे कि अगर आपके डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो आईसी विद इन मतलब प्रॉपर सब ऑनलाइन प्रोसेस करने के बाद विद इन, मैं बोलूँ विद इन फ्रैक्शन भी नहीं, अब हम लोग पकड़ेंगे 5 मिनट में आईसी मिल जाती है। वाह। अगर डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर है तो आपके एड्रेस हर जगह पे जो भी आप डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं वहां पे आपके एड्रेस प्रॉपर रहेगा तो आपको आईसी तुरंत इशू हो जाएगी। सो सुपर। बहुत फास्ट है, जो पहले 10 साल पहले इसे 10 या 15 दिन लगता लगते था। थे, हाँ, 10 से 15 दिन लगते थे, अभी बहुत फास्ट हो गया सो मतलब। डिजिटली हम लोग बहुत आगे जा चुके हैं। यस यस लेकिन इसी तरह से हमें अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ भी और सर्टिफिकेट्स के साथ भी हर एक उद्यमी को आगे होना बहुत ज़रूरी है। यस और यस। उसकी कुछ एक्सपायरी वगैरह होती है क्या आईसी कोड निकालने के बाद? नहीं, आईसी कोड लाइफ टाइम आपके पास रहेगा, लेकिन ओके। आपको एक चीज हर साल करनी है। 1 अप्रैल टू 30 जून, ये 90 डेज में कभी भी एक बार आपको आपकी आईसी अपडेट करनी है। ओके, अपग्रेड करना पड़ता है एवरी ईयर। यस, अब कुछ भी चेंजेस नहीं रहेगा फिर भी आपको सेव नेक्स्ट या फिर जो भी है आगे जाके सबमिट करना है। और फॉर एग्जांपल मैं मैन्युफैक्चरिंग में भी हूँ और आगे जाके मेरा सर्विस बिजनेस भी होने वाला है, ठीक है, मतलब दो प्रोडक्ट्स, दो सर्विसेज होगी, तो क्या कर एट ए सकता टाइम है। एक आईसी कोड में मैं एक्स्ट्रा मेरी सर्विस सेक्टर भी ऐड कर सकती हूँ? यस यस, वहां पे ऑप्शन होता है, आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत सारे लंबी लिस्ट होती है, आपको सबको सिलेक्ट करना होता है, और सर्विस के लिए भी लंबी लिस्ट होती है, वहां पे आपको सिलेक्ट करके रखना होता है। कोई मतलब तो अगर आपकी आपने सर्विस जो जो है वही, बट बहुत एट ए सारी टाइम सर्विसेज, मैन्युफैक्चरर और सर्विस सेक्टर एक ही सर्टिफिकेट में आ सकता है? यस आपको सब मिल सकता है, क्योंकि एक बार करने से ना बाद में कुछ टेंशन नहीं रहेगा। या फिर मतलब आपने सपोज फॉर एग्जांपल आपने अभी आईसी निकाल के रखा और सपोज 1 साल हुआ भी नहीं आपका एक्सपोर्ट, आप मार्केटिंग ओके। कर रहे हैं हाँ तो हाँ। भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बस मतलब आपको खाली कंपल्शन नहीं कि अपग्रेड, एक बार सर्टिफिकेट निकालने के बाद एक्सपोर्ट होना ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लेकिन आपको अपग्रेड करना है एवरी ईयर, ओके। अप्रैल टू जून में। ओके, ग्रेट ग्रेट। सो सो हम ये लोग आईसी, अभी 27 जून को इंटरनेशनल एमएसएमई डे सेलिब्रेट करने वाले हैं, तो अक्षय जी ग्रेट। आप हमारे एमएसएमईज को क्या एक मैसेज देना चाहोगे? यस,
एमएसएमई को बहुत बड़ा स्कोप है। तो ये 36 लाख करोड़ जो है वो 2% भी नहीं है ओवरऑल भारत मतलब ओवरऑल वर्ल्ड के एक्सपोर्ट में। हमें ओके। उसको 2 से 4% करना है, मतलब 36 का 72 करना है। सो अपने को स्कोप है, हम सभी को स्कोप है। तो कंपटीशन स्किल कहीं भी होना नहीं है। ज़रूरी है यस। ना? तो आप स्किल आगे होना आओ। ज़रूरी है। यस, आगे आओ, मिलो, नेटवर्किंग करो। तो आपको भी चांसेस मतलब अपॉर्चुनिटी दिखेंगी। यस यस, परफेक्टली। सो तो इस यस, डे को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करते हैं और हर एक घर में एक उद्यमी क्रिएट करते हैं। श्योर, डेफिनेटली मैम। थैंक यू सो मच तथास्तु। अक्षय जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।